हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 28। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड कर वेडिंग हॉल में आता है। जैसे ही म्यूज़िक की आवाज़ स्टार्ट होती है और जंगकुक डोर की तरफ देखता है, जंगकुक की हार्ट बीट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इस वक्त तायोंग किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जंगकुक अपने चेस्ट पर हैंड रखते हुए कहता है, क्या मेरी शादी सच में आज तायोंग से होने वाली है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी लाइफ की इतनी बड़ी मिस्टेक होने के बावजूद भी ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में आया है कि मैं तेते के साथ शादी कर लूँ। और आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तायंग, मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें ला कर दूँगा और वो बात भी पता नहीं चलने दूँगा जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट हो। तायंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा था और तायंग ने जिमिन का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रखा हुआ था। जिमिन तायंग का हैंड जंगकुक के हैंड में देते हुए कहता है, मेरे सोलमेट का ध्यान रखना। अगर तुमने इस बार उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिमिन की बातें जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, लेकिन जंगकुक तायंग के लिए बस अपना हेड नोट करते हुए जिमिन से कहता है फिर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ने तायंग का हैंड बड़े ही टाइटली होल्ड किया हुआ था। तायंग अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। तायंग को इतना शर्माता हुआ देखकर जंगकुक स्माइल करता है और अपनी स्वीट ट्यून में तायंग से कहता है, तुम आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो तायंग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में आएगा कि मैं अपनी एंजल से शादी कर पाऊँगा। जंगकुक के इतनी स्वीट वर्ड सुनने के बाद तायंग अपनी नज़रें स्लोली उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक भी ब्लैक सूट में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसकी वजह से तायंग की नज़र बस जंगकुक पर ही ठहर जाती है। जंगकुक और तायंग इस वक्त बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी फादर आकर अपनी स्माइल के साथ जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या आपकी परमिशन हो तो क्या मैं वेडिंग सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ? फादर की वॉइस सुनकर दोनों ही होश में आते हैं और तायंग अगेन जंगकुक का हैंड पकड़कर नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तायंग के सॉफ्ट हैंड अपने हाथों में लेकर अपनी कोल्ड ट्यून फादर से कहता है, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। फादर स्माइल करते हैं और शादी की सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। फादर सबसे पहले जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन, क्या आप मिस्टर किम तायंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। जंगकुक तायंग के फिंगर्स पर अपनी उंगलियां सहलाते हुए तायंग की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, यस आई डू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर फादर यही सेम लाइन तायंग से कहते हैं, मिस्टर किम तायंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर कहते हैं तो कहिए आई डू। फिर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, आई डू। जंगकुक तायंग की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ये आंसू तायंग की खुशी के थे। जंगकुक अपने थंब से तायंग के आंसू पोंछते हुए अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, तायंग प्लीज़ रो मत, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं। मैं मानता हूँ मैंने काफ़ी सारा पेन दिया है तुमको, लेकिन अब बस हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। फिर फादर जंगकुक से कहते हैं, अब आप दोनों लॉफुल हस्बैंड हैं, यू कैन किस योर हस्बैंड। किस की बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है, लेकिन जंगकुक तायंग को अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता था। इसलिए जंगकुक अपना हैंड तायंग के विजिट पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है। तायंग अपना हैंड जंगकुक के चेस्ट पर रखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है और अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। तायंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक
तांग के लिप्स पर किस करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जंगकुक अपने लिप्स को तांग के फोरहेड पर रखकर एक स्वीट सी सॉफ्ट किस तांग के फोरहेड पर करता है। जब तायोंग को जंगकुक के लिप्स उसके फोरहेड पर फील होते हैं, तायंग इमिडिएटली अपनी आईज ओपन कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर सारे लोग जंगकुक और तायंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे। जिमिन भी तायंग को इतना खुश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपने सोलमेट की बस खुशी ही चाहता था, इसलिए जिमिन ने हाँ कर दिया था कि जंगकुक तायंग से शादी कर ले। लेकिन पीछे से जिमिन को कोई आवाज़ देता है अपनी क्रैक वॉइस में। जिमिन जैसे ही पीछे मुड़कर युंगी को देखता है, जिमिन की आंखों में फिर से आंसू आने लगता है। युंगी अपनी क्रैक वॉइस में जिमिन से कहता है, जिमिना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए अकेले में आओगे? लेकिन जिमिन आने से मना कर देता है। जिमिन अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। पता नहीं तुम अब क्या झूठ बोल दोगे। जिमिन का इतना रूड बिहेवियर देखकर युंगी पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने हाथ जोड़कर जिमिन से कहता है, जिमिना प्लीज़, आई बेग यू, कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। युंगी की ऐसी हालत देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जिमिन अपनी कोल्ड टोन में कहता है, चलो। फिर युंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर उसे कमरे में लेकर आता है और डोर नॉक कर देता है। जल्दी कहो तुम्हें क्या कहना है, वैसे भी मुझे यहाँ से जाना है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन के पास भागते हुए आता है और जिमिन को टाइटली हक कर रोने लगता है। युंगी को इस तरीके से रोता हुआ देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जिमिन के हार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। लेकिन जिमिन युंगी को हक बैक नहीं करता है, बस जिमिन की आंखों में आंसू फिर से आ जाता है। युंगी रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी जिमिना, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे काफ़ी बड़ा झूठ बोला है। शायद ये झूठ माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूँगा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। और मैं जंगकुक को अच्छी तरीके से जानता था। वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हाँ, मुझे पता है, इसलिए तुमने अपनी फ्रेंड की सच्चाई मुझसे छुपा कर रखी ताकि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को तकलीफ़ पहुंचा सके। क्यों मिस्टर मिन युंगी? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को और भी ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हर वो कोशिश की कि मैं तायोंग को जंगकुक से अलग कर दूँ, लेकिन जंगकुक अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और एक दिन मुझे पता चला कि जंगकुक तायोंग से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरकार तायोंग के साथ हुआ क्या है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था जिमिना, इसलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और आखिरकार ऐसा ही हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में एक बार वापस चले जाओ। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे बिना मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और जिमिन को टाइटली हक कर रोने लगता है, लेकिन जिमिन का अभी भी युंगी के बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। वो बस अपनी एम्प्टी आइज़ के साथ युंगी की सारी बातें सुने जा रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ तायंग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि जंगकुक ने तायंग के लिप्स पर किस नहीं किया था। ये बात तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी थी। फिर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, क्या अब हम घर चले लव? वैसे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर बस तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है। तायंग की कोल्ड वॉइस सुनकर जंगकुक को भी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जंगकुक को ऐसा लगता है कि तायंग काफ़ी ज़्यादा थक गया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। जंगकुक और तायंग कार में आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों साथ में ही बैठे थे। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड कर
कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायोंग विंडो के बाहर देखते हुए सोचता है, जंगकुक ने मुझे किस क्यों नहीं किया। उसने तो मुझे पहले कई बार किस किया है और आज हमारी शादी थी और इतने बड़े दिन ही उसने मुझे किस क्यों नहीं किया है। तायोंग को सोचता हुआ देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तेते तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ पहले काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती की है, लेकिन मैं अब चाहूँगा जो कुछ भी हो तुम्हारी मर्ज़ी से हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा। फिर आधा घंटा ड्राइव करने के बाद जंगकुक और तायांग अपने मेंशन पहुँच जाते हैं। मेंशन आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया था और सारी मेड्स और बॉडीगार्ड मिलकर जंगकुक का और तायांग का वेट कर रहे थे, जिसे देखकर तायांग के फेस पर बॉक्सी स्माइल आ जाती है। जंगकुक अगेन तायांग का हैंड होल्ड करता है और अपनी स्वीट टोन में कहता है, चलो बेबी सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तायांग बस अपना हेड नोट करता है। सारी मेड्स और बॉडीगार्ड अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ जंगकुक और तायांग का वेलकम करते हैं। तायांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उन सबको थैंक यू बोलता है। फिर मेड्स जंगकुक के पास आकर कहती है, किंग आपका रूम बिल्कुल तैयार है, अब जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तायोंग फर्स्ट नाइट के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में आज लव मेकिंग ज़रूर होगा, लेकिन जंगकुक के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तायोंग को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए जंगकुक तायांग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो बेबी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। ये कहने के बाद जंगकुक और तायांग दोनों ही उनके बेडरूम में आ चुके थे। बेडरूम की डेकोरेशन पूरी फर्स्ट नाइट के हिसाब से तैयार की हुई थी। बेड के ऊपर काफ़ी सारे रेड रोजेस थे और कमरे की चारों तरफ काफ़ी सारे सेंटेड कैंडल जल रहे थे, जिसकी वजह से कमरे की वाइब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी, जिसे देखकर तायांग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। लेकिन जंगकुक अपने मन में कहता है, नहीं जंगकुक तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं अपने तेते को और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता और ना ही उसे अनकंफर्टेबल फील करा सकता हूँ। फिर जंगकुक तायांग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, फिर काफ़ी ज़्यादा थक भी गए होगे ना, हम दोनों सो जाते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायांग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और तायांग जंगकुक का हैंड छोड़कर अपनी कूल ट्यून में कहता है, ठीक है मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। ये कहने के बाद तायांग अपने एंग्री फेस के साथ बाथरूम में चला जाता है। तायांग को जाता हुआ देखकर जंगकुक हैवीली ब्रीथ लेता है, कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो तायांग, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता हूँ और ये सब कुछ फिर से मुझसे नहीं होगा, वो उतनी बड़ी मिस्टेक होने के बावजूद भी। आई एम सॉरी तेते। ये कहने के बाद जंगकुक बेड पर बैठकर तायांग का वेट करने लगता है। तायांग बाथरूम में आकर गुस्से से अपने बाल नोचते हुए कहता है, आखिरकार इसको हो क्या गया है। पहले तो वह इतना ज़्यादा रोमांटिक था और अब मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम आखिरकार खुद को समझते क्या हो। लेकिन तुम भी चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें नीडी बना कर रहूँगा। ये बात कहकर तायांग मिरर में अपना फेस देखकर स्माइल करने लगता है। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन तायांग अभी भी बाथरूम से नहीं निकला था। तायांग के लिए जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए जंगकुक ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। फिर तुम्हें मेडिसिन भी ले ली है तायांग, जल्दी से बाहर निकलो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर बाथरूम का डोर स्लोली ओपन होता है। बाथरूम के डोर की आवाज़ सुनकर जंगकुक डोर की तरफ देखने लगता है और जैसे ही जंगकुक तायांग को देखता है, जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा
पसीना आना शुरू हो जाता है। तायोंग इस वक्त सिर्फ वाइट शर्ट में था, जिसकी वजह से तायोंग की सेक्सी लेग काफ़ी साफ साफ दिख रही थी और तायोंग की बॉडी भी उस वाइट शर्ट में से विजिबल हो रही थी। तायोंग के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिसे देखकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग को इस तरीके से देखकर जंगकुक को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तायोंग स्लोली चलकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक के लैब में बैठते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ डैडी, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? तायोंग के मुंह से डैडी सुनने के बाद जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में तायोंग से कहता है, तेई, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक के एयर में बड़े ही सेक्सीली विस्पर करते हुए कहता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम हार्ड हो जाओ और हम हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट कर सके। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बेडशीट टाइटली होल्ड कर अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में तायोंग से कहता है, तायोंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे लैप पर से उठ जाओ, देखो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। लेकिन तायोंग जंगकुक का कॉलर होल्ड करते हुए कहता है, क्यों, आखिरकार क्यों तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? वेडिंग में भी तुमने मेरे लिप्स पर किस नहीं किया था, बल्कि मेरे फोरहेड पर किस किया था, जो मेरे लिए कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। क्या तुम्हें पता है जंगकुक, तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बार बार मुझे हर्ट क्यों करते रहते हो? तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक के चीक्स बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है, जंगकुक क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ कहो, बट रो मत। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कहता, बस तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, आई एम सॉरी तायोंग, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सब कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा तो। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कह रहे हो जंगकुक? तुमने मुझे हर्ट किया? मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। लेकिन जंगकुक के पास तायोंग के इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। वो बस जंगकुक तायोंग को टाइटली हक कर रोए जा रहा था और जंगकुक को रोता हुआ देखकर तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तो वो आप मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर।